राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पैरा एथलीट्स की उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि सरकार खेलों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि भारत ने 2012 पैरालंपिक में सिर्फ 1 पदक जीता था, जबकि 2024 में 29 पदक हासिल किए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के हिंदू देवताओं पर दिए कथित बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द न केवल निंदनीय हैं बल्कि बेहद अपमानजनक भी है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ये बयान कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं के प्रति मानसिकता को उजागर करता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 22 मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें द्वारका में नए कश्मीर हाउस के निर्माण से लेकर लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियरों से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। यानी बैठक में विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को जोड़ते हुए कई अहम विषयों पर विचार किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि फेक न्यूज और एआई से बने डीप फेक लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर इनका तेजी से फैलाव हो रहा है और ये संविधान का उल्लंघन भी करते हैं। मंत्री ने सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर उठी गलतफहमियों पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि नियम 7B का मकसद केवल मोबाइल निर्माताओं द्वारा ऐप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करना है ताकि यूजर को इसे इस्तेमाल करने में कोई बाधा न हो। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि ये नियम उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होता और वह चाहे तो किसी भी ऐप को आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रदर्शनी एनजीमैक्स सफलतापूर्वक आयोजित हो रही है। इसमें 1100 से ज्यादा अधिक कंपनियां शामिल हुई और 50,000 से ज्यादा अंगतुकों ने पहले ही पंजीकरण कराया है। अनुमान है कि कुल 1 लाख से अधिक लोग प्रदर्शनी में भाग लेंगे और राज्य को बड़े व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। नई दिल्ली में इंडिया वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि सरकारों ने पिछले 3 सालों में मदद पोर्टल के जरिए 1,38,000 शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेस से इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत 2,38,000 भारतीयों को संकट में मदद मिली है। जयशंकर ने यह भी बताया कि अब पासपोर्ट बनवाना पहले से आसान हो गया है और देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रम मार्क भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समिट राज्य के विकास और वैश्विक निवेश के लिए अहम अवसर होगा। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले दिव्यांगजनों को हर महीने केवल 300 रुपए पेंशन मिलती थी और उसमें भी कटौती की शिकायत होती थी। उन्होंने बताया कि अब सरकार 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन दे रही है। पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है और इसे सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने एनसीआर राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वार्षिक कार्य योजनाओं पर जमीनी स्तर पर तेजी से काम किया जाए। यादव ने कहा कि प्रदूषण प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाना अब बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनसे ऐसे शब्द की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दावे का कोई सबूत नहीं है, जबकि उनके पास सबूत है कि 800 साल पुराना झंडे वाला मंदिर आरएसएस की पार्किंग के लिए तोड़ा गया था। खेड़ा ने कहा कि वे राजनाथ सिंह को सलाह देंगे कि प्रधानमंत्री के रास्ते पर ना चले।